हम डिस्कशन कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन सीनियर टीचर एग्जाम आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के। क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना गया है। कब माना गया है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसके दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज़्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण क्षति दोनों कानों में हो। क्या हो? उसके दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज़्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण क्षति दोनों कानों में हो। भारतीय संदर्भ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज़्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण क्षति को हो तो उसे पूर्णतः बधिर माना गया है। नेक्स्ट क्विज है, निम्नलिखित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? कौन से रोग के नाम से? स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारियों का एक समूह है जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। इस बीमारी में असामान्य जीन स्वस्थ मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में कौन सा असत्य है? पहला, यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल करता है। दूसरा, प्रायः पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा होता है। ये गलत है। तीसरा है, जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। बिल्कुल आता है। तो ये कथन इस संदर्भ में सही है। चौथा है, यह अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। तो ये वाला कथन भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? चौथा कथन भी सही है कि यह अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। किसके संदर्भ में थे ये सब कथन? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रकार की डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। क्या है ये? डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। तो क्या है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रकार की डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है जिसमें ठीक प्रकार से कम्युनिकेट करने और खुद को एक्सप्रेस करने की वो क्षमता को खो देता है और जन्म के 3 वर्ष बाद यह सामने आती है।